नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में। चैत्री नवरात्रि एवं हिंदू नववर्ष की जो शुरू हो चुका है, उसकी आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। माँ नवदुर्गा से प्रार्थना हम करते हैं कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि, यश, विजय एवं आपकी सबकी मन की इच्छा पूर्ण हो। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह घर खरीदने से पहले देखना अनिवार्य है। आज के समय में जगह कम होने के कारण और मकान के भाव काफी बढ़ जाने के कारण बिल्डर्स फ्लैट के तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि वह सबके लिए अफोर्डेबल होते हैं। हालांकि जमीन से जुड़ा हुआ घर लेना, जिसे हम टेनामेंट कहते हैं, उससे काफी सस्ता होता है। इसलिए ज्यादातर लोग फ्लैट ही प्रिफर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि फ्लैट में लग्जूरियस फ्लैट नहीं आते। 7-7, 10-10 करोड़ के फ्लैट, 4 BHK, 5 BHK, वह भी हम बड़ी बड़ी सिटी में देख सकते हैं। तो सिर्फ अफोर्डेबल नहीं होते, लेकिन लग्जूरियस भी होते हैं। लेकिन अप्रोक्स उसकी कीमत शुरू होती है, अगर सिटी में होते कोई फ्लैट है तो 50 लाख से लेके 5 करोड़ या 10 करोड़ तक के भी फ्लैट होते हैं। इतने पैसे खर्च करने के बाद या खर्च करने से पहले हम सिर्फ एमिनिटीज पर ध्यान देते हैं कि उस जगह पर हमें एमिनिटीज कितनी मिलती है, पार्किंग मिलता है या नहीं मिलता है, हम जहां पर रहने वाले हैं, जिस ब्लॉक में रहने वाले हैं, उस ब्लॉक में कितनी स्पेस मिलती है, उसमें क्या क्या एमिनिटीज है, हमें कितनी जगह यूज करने को मिलती है, लिफ्ट कितनी है, ये सब चीजें हम देख लेते हैं। लेकिन वहां की भूमि हम नहीं देखते, और यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। वास्तुशास्त्र में भूमि का विज्ञान यानी भूविज्ञान जिसे कहते हैं, वह बहुत ही डीप में बताया गया है। वहां की भूमि एवं जमीन कौन से आकार की है, गौमुख है, चतुष्कोण है, षष्ठकोण है, पंचकोण है या त्रिकोण है, इस बारे में हम कभी नहीं सोचते। हालांकि जमीन पर ही फ्लैट बनने वाले हैं, तो वह जमीन किस कोने में होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ये हम कभी नहीं देखते। वास्तुशास्त्र में पहला नियम यह है कि कोई भी मकान है, उसमें आप रह रहे हो, 10 साल से रह रहे हो, और आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, प्रोग्रेस नहीं हो रही है, देन हो सकता है कि आप जिस मकान में या जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर वास्तु दोष है। फाइनेंशियली आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, आपको प्रमोशन जॉब में या फिर व्यापार में कुछ बढ़ोतरी नहीं हो रही है, हो सकता है कि वहां पे वास्तु दोष हो। सबकी सेहत कमजोर रह रही है, पेट की या माथे की, मस्तक पर एक भार रहना, एक दबाव रहना, ये महसूस हो रहा है, हो सकता है कि वास्तु दोष है। संतान प्राप्त नहीं हो रहे हैं या फिर शादी नहीं हो रही है, ये सब के लिए वास्तु दोष होता ही है। इसीलिए उसके प्रभाव में, उसके नेगेटिव इफेक्ट में आना उचित नहीं है। तो आज हम बात करेंगे कि कोई भी फ्लैट लेने से पहले, वो चाहे 10 करोड़ का हो, 10 लाख का हो या कितने भी रुपए का हो, वो खरीदने से पहले हमें उसकी भूमि का परीक्षण करना होता है कि वो कौन से आकार की होनी चाहिए और कौन से आकार की भूमि को हमें इग्नोर करना चाहिए। यहाँ पे लाइव जो मैंने देखी है, जो स्कीम, वही स्कीम मैं आपको बताता हूं। देखिए, 3 तरह की जो भूमि होती है ना, उसे आप इग्नोर कर सकते हो। सबसे पहले, फर्स्ट, यहाँ पे जो आकृति मैंने दर्शाई है उसमें आप देख सकते हो त्रिकोणीय भूमि है। ये सारे ब्लॉक बने हुए हैं, ABCDE, ये त्रिकोण भूमि है। इसमें साउथ एक्सटेंड हो रहा है, साउथ यानी कि दक्षिण का जो पार्ट है, भाग है, वो एक्सटेंड हो रहा है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, ये ब्लॉक है, ये साउथ, यहाँ पे साउथ मैंने डायरेक्शन बताया हुआ है। नॉर्थ काफी अच्छी दिशा में है कि नॉर्थ पूरा मिल रहा है,
और इसकी एंट्री है नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान की एंट्री है। अब एंट्रेंस देखकर बिल्डर में होता यह है कि बिल्डर ये चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मकान बने, इसीलिए ब्लॉक भी बहुत नजदीक और सटे हुए रख देते हैं। इसमें एक और टिप्स मैं आपको देने वाला हूं, वीडियो के अंत में बने रहिएगा। और वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, आप लाइक करते नहीं हो, लाइक करना प्लीज आप लाइक करिए, ताकि हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए फ्री में ये नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो यूट्यूब के एल्गोरिदम में आए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है मित्रों, तो लाइक करना मत भूले। तो यहाँ पे ब्लॉक्स वो सटे हुए दे देते हैं, वास्तु के हिसाब से ये अच्छा नहीं होता है, लेकिन फिर भी अभी क्या करें। लेकिन फिर भी देखिए, इस तरह का अगर कोई प्लॉट हो तो उसे इग्नोर करना चाहिए, साउथ एक्सटेंस नहीं होना चाहिए। इसमें आप कोई भी ब्लॉक में ले लो, ये जगह ही सही नहीं है, त्रिकोणीय। एक दूसरा यहाँ पे, ये जगह यहाँ पे अहमदाबाद में नारोल में है, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, फोटो में आपको मैं बता दूंगा। इस जगह पर ये स्कीम है, वहां पर 2-3 मेरे क्लाइंट है, उन लोगों ने मुझे वास्तु विजिट के लिए बुलाया था, मैंने उनको मना कर दिया कि इस स्कीम में पढ़ो ही मत, नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी लेकिन हमें लेना ही है, क्योंकि इसकी प्राइस अच्छी है, ऑफर अच्छी मिल रही है, एमिनिटीज अच्छी है, लेना ही है, तो कौन सा ब्लॉक ले सकते हो। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपको ये सी ब्लॉक लेना चाहिए। अगर आप कोई नई स्कीम में मकान लेने जा रहे हो और ऐसी भूमि है, त्रिकोण भूमि है, और साउथ में एक्सटेंस हो रहा है और एंट्री यहाँ पे, तो एंट्री में एंट्रेंस में जहां पे सी ब्लॉक या फिर एंट्रेंस की जगह पर जो कोई ब्लॉक आ रहा है वह ब्लॉक आपको खरीदना चाहिए। हालांकि ये भी आप खरीद सकते हो ए और बी, लेकिन सबसे अच्छा बेटर आपके लिए ये वाला होगा। वैसे तो ये ऐसी भूमि को इग्नोर ही करना चाहिए, लेना ही नहीं चाहिए, लेकिन खरीदना भी है। अगर खरीदना ही है, पसंद आ ही गया है, तो आप ये खरीद सकते हो। एक और टिप्स मैं आपको वीडियो के अंत में बताने वाला हूं, ज्यादातर पेट की समस्या वहीं से शुरू होती है। अगर आपके घर में यह प्रॉब्लम हुआ ना, तो पेट की समस्या या पेट में लंबे समय की बीमारी इस वजह से आती है, वह वजह मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। दूसरी एक भूमि है, ये देख लीजिए, ये त्रिकोण था, ये भी त्रिकोण है, लेकिन ये इस तरह का त्रिकोण है कि नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोना बड़ा हुआ है, साउथ फेसिंग है, इस प्रॉपर्टी का साउथ फेसिंग है, और यहां पे एंट्री है मान लीजिए। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को भी ये यहां अहमदाबाद में सिंधु भवन रोड पर 3.5 से 4 करोड़ के बंगले इसमें बने हुए हैं। मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि भाई आप इतना पैसा खर्च रहे हो तो अच्छी भूमि पर खर्चिए, ऐसी भूमि पर खर्चिए जहां से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले। हम कोई भी मकान ले उससे पहले यह सोच कर लेना चाहिए कि जब भी इसको बेचना होगा तो क्या यह आसानी से बिक जाएगा, और यह तय करता है वास्तु। कौन से फेसिंग का, कैसी भूमि पर आपका मकान है, वह तय करता है। एमिनिटीज बहुत ही अच्छी हो, बहुत सबसे बढ़िया बनाई हो, लेकिन जगह ही वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, कोने उसके कट रहे हैं। यहां पे आप देख सकते हो कि नॉर्थ वेस्ट कट हो रहा है, नॉर्थ कट हो रहा है, वेस्ट कट हो रहा है, साउथ ईस्ट एक्सटेंस हो रहा है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट भी एक्सटेंस हो रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट एक्सटेंस हो रहा है उसके बावजूद यहां पर इस जगह पर अगर आपको लेनी ही है, पसंद आ गई, तो फिर कौन सी ले सकते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप ये यहां पर भी सी वाला ब्लॉक ले सकते हो, ये सी वाला ब्लॉक, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यहां पर भी सी है, यहां पर भी सी है। दूसरा एक ऑप्शन मैं आपको देता हूं, ये डी वाला ब्लॉक, ये आप ले सकते हो, लेकिन इसको इग्नोर करना सबसे उत्तम है। इतने पैसे खर्चने के बावजूद भी ऐसा नहीं है कि यहां पे आप रहोगे, इसमें रहोगे तो आपकी प्रोग्रेस यथावत रहेगी। यहां पे इफेक्ट तो होगी ही, क्योंकि ब्लॉक हो रहा है। ठीक है, पूरे प्लॉट की जो डिजाइन है वह वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है। हालांकि अभी एक और डिजाइन चल रही है, ज्यादातर बिल्डर इसका भी उपयोग कर लेते हैं। यहां उनका ये होता है कि भी एमिनिटीज भी मिल जाए, पार्किंग भी मिल जाए, और जगह भी बचे, और खुली जगह मिले। ये वाली सी टाइप की अगर स्कीम है, ये सी टाइप की, देखिए यहाँ पे सारे ब्लॉक है, ABCDEFG, बीच में गार्डन दिया हुआ है, ये गार्डन है, और ये सारे पार्किंग है, टू व्हीलर,
और ये आने जाने का रास्ता है, ये एंट्री का है और ये एग्जिट का है। ठीक है, एंट्री और एग्जिट है। अब यहां पे ये नॉर्थ है, साउथ ओपन है, साउथ में आने जाने का रास्ता है, जगह नहीं है, इसलिए यहां पे भी उन लोगों ने ब्लॉक नहीं बनाए, वरना यहां पे भी बना देते। यहां पे जगह नहीं है, इसीलिए यहां पे एंट्रेंस दिया हुआ है। इस तरह की स्कीम है। तो क्या इस स्कीम में लेना चाहिए? देखिए, इस स्कीम में इसके अलावा कोई दिशा है, मतलब साउथ ओपन नहीं है, साउथ ओपन नहीं है, यहां से एनर्जी ब्लॉक हो रही है। और मान लीजिए कि ये नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ होता है तो आपको लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है सी टाइप में। लेकिन सी टाइप में साउथ वाला पोर्शन अगर ओपन है और यहां पे साउथ ईस्ट भी ओपन है और साउथ वेस्ट भी ओपन है, यानी कि एंट्री और एग्जिट यही है, तो इस स्कीम में आपको अगर फ्री में भी मकान मिले तो भी नहीं लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? इस एनर्जी को ओपन नहीं होना चाहिए। साउथ ये दिशा में अगर फ्री में भी ओपन दिशा में मिलता है तो नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात, यहां ब्रह्मस्थान, ठीक है कि भाई ब्रह्मस्थान को ओपन रखा है, ये वास्तु के जरिए बहुत अच्छी चीज है। कई वास्तुशास्त्री आपको बताएंगे, कहेंगे कि भाई ठीक है ब्रह्मस्थान ओपन है, लेकिन साउथ का पोर्शन तो वो भी तो ओपन है, तो ये नहीं लेना चाहिए। अब वो वाली टिप्स मैं जो आपको बताने वाला हूं, ज्यादातर फ्लैट्स आजकल ऐसे हो गए हैं, आपने इसको समझ लिया होगा, ज्यादातर फ्लैट्स आजकल ऐसे मिल रहे हैं कि उसमें जगह कम होने के कारण उसका एडजस्टमेंट कुछ इस तरह होता है। मान लीजिए कि ये एक फ्लैट है जिसने जिस आपने खरीदा है। अब यहां पे एक बेडरूम है, ये मास्टर बेडरूम है, और यहां पे टॉयलेट दे दिया है, ये एंट्री है, ये किचन है। अब देखिए, ये टॉयलेट है। अब कोई भी जगह होती है उसके 9 हिस्से करने पड़ते हैं, तब हमें दिशा का अंदाजा होता है। ज्यादातर वास्तु की स्थिति के अनुसार वास्तु भगवान का अगर आप सिर देखेंगे तो वह ईशान में जा रहा है और उधर है वो मध्य भाग में, यानी कि ब्रह्म स्थान में है। अब ब्रह्म स्थान में पेट में कौन सा आहार डालना चाहिए? व्यक्ति को वही आहार लेना चाहिए जिसके जरिए उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्वास्थ्यवर्धक बने। ऐसे ही आहार का उसे सेवन करना चाहिए और आहार के अनुसार ही व्यक्ति का स्वास्थ्य रहता है। पेट यानी कि जो हमारा उदर है वो सबसे मेजर रोल है हमारी पूरी बॉडी का, ये बॉडी को मेंटेन रखता है। उसी प्रकार वास्तु में भी ब्रह्म स्थान होता है, वह सबसे मेन चीज होती है जहां से पावर सप्लाई होती रहती है। बच्चा भी जब मां के उदर में होता है तो यह डूबती के द्वारा वह भोजन प्राप्त करता है, आहार लेता है। तो ये जो उदर है उसे ब्रह्मस्थान कहते हैं और ज्यादातर फ्लैट्स में आजकल देखा जाता है कि ब्रह्मस्थान में ही टॉयलेट होता है। अब पता कैसे चले कि ब्रह्मस्थान में है कि नहीं है? तो उसके लिए भी मान लीजिए ये टॉयलेट है। अब इसका एक और कलर ले लेता हूं। अब इसको 3 में डिवाइड करना है, ठीक है। अब ये टॉयलेट का थोड़ा सा हिस्सा यहां पे आता है, ये 60 बाई 60 का है, 60 फुट इस तरह, 60 फुट इस तरह। अब डिवाइड 3 करते हैं तो 20 फुट आता है, यानी कि 20 फुट यहां से छोड़ दीजिए मिडल से, और 20 फुट यहां से छोड़ दीजिए, 20 फुट यहां से छोड़ दीजिए। बीच का जो पार्ट है वो 20 बाई 20 का है। अब उसमें अगर टॉयलेट का छोटा सा हिस्सा भी आता है तो उसे बहुत ही बड़ा वास्तु दोष माना जाता है और घर में रहने वाले
व्यक्ति की पेट में समस्याएं रहती है, उसकी जॉब में समस्याएं रहती है, वह व्यक्ति हमेशा डिप्रेशन में रहता है, उसको चैन नहीं पड़ता, घर में जब होता है तब मन अशांत रहता है। आप भी चेक कर लीजिए कि आपके घर में क्या ब्रह्मस्थान में टॉयलेट तो नहीं है ना? अगर है तो उसके लिए हम आपको अवश्य रेमेडी प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अगर ऐसा है और आपको रेमेडी चाहिए तो आप नीचे कमेंट करिए, और आप हमसे कंसल्टेशन भी ले सकते हो। अहमदाबाद में हमारी ऑफिस है, आप अहमदाबाद में ईसनपुर में हमारी ऑफिस है। आप कॉल करिए, निश्चित कोई भी प्रॉपर्टी हो लेने से पहले एक बार वास्तु चेक करवा लेना चाहिए। हम हमारे क्लाइंट का कभी बुरा नहीं चाहते, उसे सचोट सलाह देते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, उसे अच्छा लगे बुरा लगे ये हम नहीं चाहते। उसकी मन की व उसकी कितनी भी इच्छा है, लेकिन अगर नहीं है वास्तु के अकॉर्डिंग तो हम उसे कह देते हैं कि आप ये मत खरीदो। जो कुछ भी सच होता है वह हमारे क्लाइंट के आगे हम डिस्क्लोज कर देते हैं, यही हमारा स्वधर्म है। तो आप भी कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करने से पहले आप हमारा संपर्क कर सकते हो, अपॉइंटमेंट्स ले सकते हो। वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन भी आप अपना स्लॉट अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो। फीस कितनी है आपकी, ये सारे भी प्रश्न होंगे, कॉल करके जान लीजिए एक बार। बहुत ही रिजनेबल फीस है कोई भी प्रॉपर्टी के लिए। अगर छोटी सी फीस हम वास्तु के लिए नहीं खर्चते तो कल जाकर बड़ा खर्चा हो सकता है, इसीलिए लेने से पहले वास्तु दिखाना अनिवार्य है। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, ऐसे ही टॉपिक पर हम चर्चा करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करो और आप अपने मित्रों के साथ शेयर करो। जय श्री कृष्ण। व्यास जी एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है मित्रों। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिए और मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आप अपडेट पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हो। हमारा आईडी है @vyasgastrology। हमारी वेबसाइट www.vyasgastrology.com पर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके व्यास जी से मुलाकात ले सकते हैं, या फिर यहाँ दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।